यार एक बात बता, तुम पबजी खेलते थे, तुमने बहुत मेहनत करी और तुम एस वन तक पहुंचे। तुमने बहुत खेला, रैंक पुश करी, सेफ खेला ताकि माइनस ना हो जाए। ये सब करा ताकि तुम यहाँ से पबजी में एस पे पहुंच जाओ। पर फिर तुम्हारा फोन खराब हो गया। ठीक है, तुम्हें वैसे ही नया लेना था। बढ़िया बात हो गई कि तुमने इस बार एक आईफोन ले लिया। तुमने सोचा कुछ लैग नहीं होगा, कॉर्कर पुश करूंगा और अब तो रूम खेलूंगा जहाँ पे बड़े बड़े गेमर्स खेलते हैं। बढ़िया था। पर जैसे ही तुमने आईफोन से लॉग इन करा, सेम आईडी जिसमें तुम ऑलरेडी एस पे थे, वहां पे तुम्हें दिखाया सिल्वर, और तुम्हारे नए आईफोन में तुम्हारा अकाउंट आ गया सिल्वर। कैसा लगेगा? सच बताना। तुमने टाइम दिया, तुमने मेहनत दी, तुमने स्ट्रेटेजी बना के, स्किल करके, ये सब करके तुम एस तक पहुंचे और अब सब जीरो हो गए। तो एक चीज बताओ, जब तुम्हें ये सब इतना ऑड लगा कि हिमांशु भी ऐसे थोड़ी होता है, मैं सेम आईडी डालूंगा, मैं सेम आईडी पे मैं एज पे ही आएगा, मेरा डेटा से सेफ रहेगा। पर यही सारी चीज जब तुम ड्रॉप लेते हो तो ये सब चीज तुम्हें याद क्यों नहीं आती? तुम्हें वो एडवाइस क्यों अच्छी लगती है कि भाई स्टार्ट फ्रॉम जीरो? ड्रॉप ही आ रहा है, जीरो से स्टार्ट करो। सब यही तो बोलते हैं। वीडियो पूरी देखना, इसमें मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपके मार्क्स अगले 2-3 महीने में बढ़ेंगे बढ़ेंगे। और प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत सारे बच्चे वीडियोस तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ यार, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अब हम बात करेंगे कि और क्यों नहीं लगता। सबसे पहले हम रीजन की बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि भाई करना क्या है। तो रीजन बहुत सिंपल है। तुम कोई भी ड्रॉपर बैच ज्वाइन करते हो, कोचिंग में, पीडब्ल्यू में, कहीं भी ज्वाइन करते हो, तो हर एक ड्रॉपर में सारे तरह के बच्चे होते हैं। बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। बेसिक से मेरा मतलब है कि जिसके 300 से कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, जिनको थोड़ी सी नॉलेज है, उन्होंने सिर्फ बायो पढ़ी हुई है। इंटरमीडिएट का मेरा मतलब है कि भाई बायो पढ़ी हुई है पर अब थोड़ा फिजिक्स और थोड़ा केमिस्ट्री भी आता है। एडवांस से मेरा मतलब है कि उनका सिलेबस मोर और लेस कंप्लीट है, पर उनके अभी उन्होंने इतने क्वेश्चंस नहीं लगाए थे, इतने मॉक्स नहीं दिए थे, ये सारी चीजें। ठीक है, कोचिंग और इंस्टीट्यूट की तरफ से सोचो। एक तो ये मार्केट करने में इजी रहता है कि स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। उनके हर एक बैच में एक तरह के बच्चे आए ताकि बेसिक वाला भी कोप कर ले, इंटरमीडिएट वाला भी कर ले और एडवांस वाला भी कर ले। उन्हें कोई दिक्कत ना हो और ज्यादा से ज्यादा एनरोल हुए बच्चे। तो ये तो कोचिंग वालों का पर्सपेक्टिव है। अब तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है? देखो, पर तुम्हारे लिए ये पूरा लॉस स्ट्रेटेजी। मैं बताता हूँ क्यों। सपोज करो एक सिनेरियो है, तुम्हारे 300-400 नंबर इस ईयर में आए। तुमने 4-5 महीने का टारगेट लगा कि भाई अभी 300-400 को मेरे को 600 तक ले जाना है, तो आपको यहां से यहां आना है। तो इसलिए तुम्हारी स्ट्रेटेजी भी किस लिए होगी कि तुम्हें भाई 600 नंबर पे आना है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तुम अब यहाँ हो, तुम्हें यहाँ पहुंचना है, तो तुमने स्ट्रेटेजी कैसे बनाई है कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचो। सिंपल। तुम कैसी स्ट्रेटेजी बनाओगे? अपने वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करोगे, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दोगे, हाई लिंक चैप्टर्स ज्यादा करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, और ये सारी स्ट्रेटेजी तुम्हारी रहेगी। ठीक है, पर जब तुम स्टार्ट करते हो ना, तुम सबसे पहले तो चैप्टर 1 करते हो। वो चैप्टर जो शायद तुमने बहुत बारी पढ़ा होगा, क्योंकि रिवीजन में सबसे पहले तुमने चैप्टर 1 से स्टार्ट करा होगा। तुम्हारा टारगेट क्या होता है कि भाई सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर रिवीजन करना है, और फिर कहीं जाके मॉक दूंगा अगर टाइम मिलेगा तो, क्योंकि सिलेबस ही कंप्लीट करने में अभी तो 8 से 9 महीने लग जाएंगे। और ये स्ट्रेटेजी तुम्हारे लिए बिल्कुल गलत है। ये डीप डाउन तुम एक दो ड्रॉप देते हो तो तुम्हें भी पता है, क्योंकि तुम्हें समझो तुम्हारा एंड गोल क्या है। तुम्हें मार्क्स बढ़ाने हैं, नीट में सिलेक्शन लेना है, ना कि पीएचडी करनी है। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हमने रीजन पे बात कर ली, अब हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे, विच इज कमबैक ब्लूप्रिंट। अब कमबैक ब्लूप्रिंट क्या है? इसके 3 स्टेप है। सबसे पहले एनालाइज, बिकॉज अगर जब तक तुम्हें प्रॉब्लम नहीं पता होगी तो तुम सही क्या करोगे। फिर प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले क्या, उसके पहले क्या, उसके पहले क्या। और फिर जब तुम ये 2 स्टेप कर लेते हो, फिर आता है एक्शन। अब तुम्हें सब पता है, स्ट्रेटेजी लॉक्ड है, सब चीज, अब सिर्फ एक्शन। तो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले है स्टेप 1, हर सब्जेक्ट के लिए चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज स्कोर करते हो। क्या? कॉन्फिडेंस स्कोर। अब ये कॉन्फिडेंस स्कोर क्या है भैया?
देखो यार, कॉन्फिडेंस स्कोर क्या है और इसे कैसे करना है। हर चैप्टर को स्कोर करने से पहले सोचो कि अगर ये टॉपिक से आज अभी क्वेश्चन आ जाए अभी, तो मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं कि ये मैं क्वेश्चन सही करूंगा। बस यही कॉन्फिडेंस स्कोर है। मैं ये दिखाता हूं तुम्हें। फोन लिया है मैं, लेंजी की ऐप है, सिंपल। सबसे ज्यादा एकेडमिक्स के पेज पे तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तो आता है कमबैक ब्लूप्रिंट। तुमने यहां स्टार्ट करा। अब जैसे देखो, असेसमेंट्स है हर सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, बॉटनी के लिए अलग, जूलॉजी के लिए। तो मैंने लास्ट स्कोर करा था, ये आ गया। अब मैं जूलॉजी के लिए करके देखता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे आएगा। जूलॉजी पे क्लिक करा। अब देखो, एनिमल किंगडम के लिए ये पूछता है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मेरे कितना कॉन्फिडेंस है, कि अगर इससे अभी एक क्वेश्चन आ जाए तो मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं कि मैं ये सही करूंगा। दिस इज बेसिकली। तो इस स्लाइडर से आप कॉन्फिडेंस मान कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से तो कोई क्वेश्चन आ जाए मैं सही करूं। फाइलम पॉरीफेरा से मेरे को थोड़ा पॉरीफेरा नहीं आता, निडेरिया नहीं आता, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, एस्कलमेंथेसिस, एनेलिडा, ऑर्थोपॉड, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। इससे तुम सोचने पे मजबूर कर होते हो कि अभी तुम्हारी कैसी प्रिपरेशन है हर चैप्टर के लिए, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज। नेक्स्ट, टिश्यूज के लिए एपिथेलियल में कैसा है, कनेक्टिव में कैसा है, मस्कुलर में कैसा है, नर्वस में कैसा है, मॉर्फो में कैसा, मॉर्फोलॉजी कॉकरोच में कैसा है, फ्रॉग में कैसा है। ऐसे 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 तुम जब करते जाते हो तो तुम्हें लास्ट में दिखता है एक ऐसा कार्ड जो तुम्हें बताता है कि तुम्हारी सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है, जो कि है स्टेप 2, 5 हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स, विच इज, देखो ये 5 हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स है कि भाई ये सबसे पहले करोगे तो तुम्हें क्या करना है और तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। अगले 1-2 महीने में ये करना है जिससे तुम्हारे मार्क्स ड्रास्टिकली इंक्रीज होंगे। ये 5 चैप्टर तो है, पर तुम्हारी इस असेसमेंट की वजह से ये तुम्हें पूरा टॉपिक वाइज लिस्ट भी बताता है कि ह्यूमन हेल्थ डिसीज तो करना ही है, पर तुम्हें ये वाले फोकस टॉपिक सबसे पहले करने हैं। तुम्हें केमिकल में ये करना है, और ऐसे टॉप के 10 चैप्टर्स तुम्हें बताता है कि भाई ये तो करो ताकि तुम्हारे मार्क्स पहले, सबसे पहले मार्क्स इंप्रूव हो। फिर हम पॉलिश करेंगे कि क्या छोटी छोटी चीजें हैं। और ऐसे अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है कि भाई ये कमबैक ब्लूप्रिंट के मेरे को आ तो गया पर मेरे को कुछ डाउट है, तो सीधा बटन दबाओ, आस्क शिव करो, और ये तुम्हें पूरा ब्रेक डाउन दे देगा कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और क्यों क्यों करना है, कैसे स्टार्ट करना है। और तुम्हें इससे कुछ भी क्वेश्चन है, तुम सीधे आओ, आई एम नॉट गेटिंग इट, हाउ टू डू, शिव से कुछ भी पूछो और शिव सोचेगा और तुम्हें आंसर भी देगा, ताकि तुम्हारी क्लैरिटी बहुत है कि तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है। देखो इसने बता दिया, अंडरस्टैंड हाउ टू स्टार्ट, चूज योर फर्स्ट क्विक विंस, क्योंकि इससे मेरे मार्क्स बढ़ेंगे। और फिर सारी चीजें इसने बता दी है, कुछ भी पूछ सकते हो उससे। तो शिव बताता है कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, और प्रॉब्लम क्या है। फिर आता है सेट 3, जो कि बहुत सिंपल है। इन 5 चैप्टर्स के लिए सबसे पहले सेट बाई क्यू शेड्यूल कर लो कि भाई कब करूंगा, कब से स्टार्ट करूंगा। फिर अपनी एनालिसिस में टैग करो, फिर एनालाइज करो कि कहाँ गलती है, अभी भी क्या गलती आ रही है, फिर रिवाइज करो, स्केड्यूल करो, और फिर ऐसे ही सेट ए बी सी डी ये करो, जिससे तुम 2-3 महीने में एक चैप्टर में से 4-5 बार रिवाइज कर पाओगे और तुम्हें 8 से 9 महीने की रिटेंशन मेमोरी मिल जाएगी। जब तुम ये सब कर रहे हो, ऑन द बैक एंड तुम्हारी मिस्टेक नोटबुक भी बन रही है। तुम देख सकते हो कि वीक टॉपिक कौन से, स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से, और ऐसे 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 तुम्हारी चैप्टर तो होगा, तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे सामने बढ़ेंगे अगले 2 से 3 महीने में। दिस इज हाउ यू टैकल, और कैसे ड्रॉप ईयर स्टार्ट करते हो, ना कि स्टार्ट फ्रॉम जीरो। दिस इज बुलशिट। तो अगर तुमने ड्रॉप लेना है, अब अगर यस है तो प्लीज कमबैक ब्लूप्रिंट पे जाओ, लंजी का कोड यूज करो, फ्री हो जाएगा 7 दिन के लिए, और कमबैक ब्लूप्रिंट बना के अपनी तैयारी स्टार्ट करो। सेकंड, अगर तुम अभी डाइसी हो कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ड्रॉप लेना है नहीं लेना, तो प्लीज गो टू रिफ्लेक्ट, मैंने नीचे लिंक दे दिया है, उसको यूज करो, उससे समझो, और फिर शिफ्ट पे वो प्रॉम्प्ट डालो और देखो कि शुड यू टेक अ ड्रॉप और नॉट। सो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शिव से तुम बात कर सकते हो अपनी रिवीजन की, स्ट्रेटेजी की, पर्सनल कोई भी तुम्हारी वरीज है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लो। प्राइवेट है, कोई तुम्हारी चैट नहीं पढ़ सकता, सिंपल। लिंक सब डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फॉर लंजी परफॉर्मेंस सिस्टम, वी आर बिल्डिंग ओनली फॉर ड्रॉपर्स। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज
सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे बच्चे वीडियो तो देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते।